हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ का जो पहला लेसन हम लोगों ने शुरू किया है, जो संबंध एवं फलन है, उसमें जो प्रश्नावली 1.1 है। आज हम लोग इसका उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 4 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसका बेसिक चीजें और 2 एग्जाम्पल कर लिए हुए हैं। आज उसी को और आगे करते हुए 2 उदाहरण हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लिखा है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल, ये बालकों के रहेगा, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर, यहाँ पर कोई आर संबंध दिया कैसा है, ए बी की बहन है। ए बी हमारा देखिए लिखा, ए जो है बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश एक संबंध है कैसा, ए बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। ये चीज क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्कूल है वो किसका है, वो बालकों का है। और फिर जब बालकों का स्कूल है तो यहाँ पर कैसे हो सकता है कि ए बी की बहन है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब बालक है तो सभी बच्चे बालक ही रहेंगे, और यहाँ पर बालिकाओं का होगा ही नहीं। जब बालिकाओं का स्कूल नहीं तो बहन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग को बस छोटा से जो है रूप में लिख देना। इसको क्या लिख देंगे हम लोग कि चूंकि स्कूल बालकों का है, क्योंकि स्कूल बालकों का है इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकता। ए बी की बहन नहीं हो सकती। अतः तो जब ये इसकी बहन नहीं होगी तो यहाँ पर आर जो हमारा बनाएगा ये रिक्त समुच्चय बनाएगा, यानी इसके अंदर कोई संबंध, कोई समुच्चय प्राप्त होगा ही नहीं। क्योंकि जब इससे संबंध बन ही नहीं रहा, एक दूसरे से किसी का संबंध हो ही नहीं रहा, सभी बालक हैं और बहन का यहाँ पर कोई संबंध है ही नहीं, तो इस प्रकार का जो समुच्चय प्राप्त होगा, जो आर समुच्चय लिखा जाएगा वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको इसी तरीके से बस लिख करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद वाले में एक चीज ये कहा है कि जो आर वाला है ये हमारा जो संबंध आर डैश वाला है, इसके अंदर ये बताना है कि इसकी इनकी ऊंचाइयों का जो हमारा अंतर है वो 3 मीटर से कम है। और यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना है कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, किसी की भी अगर ऊंचाई का जो अनुपात निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो हमेशा जो है 3 मीटर से कम ही रहेगा। 3 मीटर से ज्यादा तो अंतर हो नहीं सकता, इतना कोई लंबा होगा ही नहीं कि 3 मीटर से ज्यादा का अंतर आ जाए। तो बहुत होगा तो फुट के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऊंचाइयों का अंतर का 3 मीटर से कम का मतलब कितना भी हो जाए 3 मीटर से वो कम ही रहेगा। 3 मीटर से कम है 50 सेंटीमीटर भी हो जाएगा हमारा 1 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर इसे पुष्टि करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सबसे पहले कि आर डैश जो दिया उसको पहले लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पर ए बी यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर कितना हमारा है, 3 मीटर से कम है। इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम लोग, क्या लिख देंगे कि ए तथा बी ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। हमेशा क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा।
यहाँ पर लिखेंगे 3 मीटर से कम ही होगा, इसलिए आर डैश सार्वत्रिक संबंध होगा। बस यहाँ पर ये लिखेंगे, इसलिए आर डैश सार्वत्रिक संबंध है। तो सार्वत्रिक संबंध को हम लोग यहाँ कैसे दिखाएंगे, आर डैश बराबर हमारा यहाँ पर रहेगा कि ए गुणे ए हो जाएगा। बस ये इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, इस प्रकार से हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नंबर आता है वो हम लोग उदाहरण नंबर 4 को भी करेंगे। इसी में उदाहरण नंबर 4 को भी करके हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, काफी ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। लिखा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर जो प्राप्त किया गया वो 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है, परंतु न तो सम्मित और न ही संक्रामक है। इस चीज को हम लोग को इसमें पुष्टि करना है। तो सबसे पहले जो हमारा जो संबंध आर दिया है वो देखिए क्या है, 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पर हमारा 1 2 2 3 यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि स्वयं का स्वयं से हो, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से दिख ही रहा है। ये हमारा क्या हुआ, बोलो समतुल्य हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल समतुल्य हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 2 2 बिलोंग्स टू आर, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 3 3 बिलोंग्स टू आर। जब ये तीनों बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध है। इस तरीके से यहां पर लिख देंगे। बस छोटा सा क्वेश्चन हमारा है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में सम्मित सिद्ध करना। तो सम्मित के लिए देखिए समतुल्य वाले तो अवयव को देखा ही नहीं जाता, इसको देखेंगे 1 2 है क्या, 2 1 दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, सम्मित नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पर लिख देंगे कि 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इसमें नहीं है, जो नहीं है ये हम क्या लिख देंगे, इसलिए आर हमारा सम्मित संबंध नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे आर हमारा क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। दूसरा इसका पॉइंट भी हल हो गया सम्मित के लिए। अब देखो हम लोग संक्रामक के लिए भी पुष्टि कर ले रहे, तो संक्रामक के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जैसे देखिए इसमें एक समतुल्य वाला नहीं लेना होता है। अब 1 2 से 1 2 का हमारा संबंध दिख रहा है, 1 2 तो क्या 2 3 का भी है, 2 3 भी दिख रहा है। 1 2 से बिलोंग कर रहा है तो 2 3 का भी है। इसमें क्या 3 और 1 का इसमें कहीं संबंध दिख रहा है, तो कहीं नहीं 1 3 का संबंध दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा संक्रामक भी नहीं है। इसी चीज को लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 2 ये बिलोंग्स टू आर, और फिर यहाँ पर लिख देंगे कि तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर। जब ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा कि लेकिन यहां पर 1 3 कहीं पर नहीं कर रहा है बिलोंग, तो यहां नॉट बिलोंग्स टू आर है। जब ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा तो इसको क्या लिख देंगे, इसलिए आर हमारा क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे कि हम लोग आर हमारा क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है।
ये हमारा हल हो गया। इस तरीके से ये छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है आप लोगों को तो इसी तरीके से हल करिएगा। लिख करके सारे क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसमें एग्जाम्पल के ही किए, सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट टाइप का है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इजी वे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए जो है अब हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं।